जय हिंद सर। आज मैं आपको इस वीडियो में सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट के बारे में बताऊंगा, यानी कि कर्ता और विधेय क्या होता है। इसकी ट्रिक मैं लेके आया हूं। मतलब जैसे बहुत से यूट्यूबर क्या आपको बताए होंगे या बहुत से टीचर बताए होंगे कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट छांटने का तरीका, सेंटेंस लिखिए, उसका इधर कर्ता होता है। तो हम लोग जैसे सुन लीजिए, बॉय सुनील, एक लड़का, इस टाइप का आपको लोग बताते रहे होंगे, जैसा कि मैं इधर बता दे रहा हूँ। जैसे कोई भी सेंटेंस ले लेंगे, जैसे मान लीजिए कि लिख लेते हैं सर, सुनील सुनील इज अ स्टूडेंट, STUDENT, ठीक, पॉइंट लगा देते होंगे। सुनील इज अ स्टूडेंट सर, इस तरह से आपको बताते रहे होंगे, आपने देखा होगा। उन्होंने बताया कि जैसे सुनील सर क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, अर्थात इसे हम लोग सर कर्ता कहते हैं। क्या कहते हैं सर? ये हमारा सब्जेक्ट होता है, यानी कि सुनील कर्ता होता है, सब्जेक्ट होता है। और इज ए स्टूडेंट, विद्यार्थी है। इज माने सर ये हेल्पिंग वर्ब हम लोग इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं सर? हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। ए स्टूडेंट का मतलब एक विद्यार्थी है, ए इसलिए इसमें छुपा रहता है, इसलिए ए लिखा जाता है सर। तो अ स्टूडेंट का मतलब विद्यार्थी होता है सर। क्या होता है? विद्यार्थी। इसे हम लोग सर जी क्या कहते हैं? विधेय कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं सर? विधेय कहते हैं। अच्छा, सब्जेक्ट कर्ता और विधेय को हम लोग प्रेडिकेट अभी अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं? पढ़ने वाले हैं। PREDICATE, ठीक है ना सर? यहाँ पे ई रखा जाएगा। तो ये होता था, तो ऐसे निकाल के देते थे। लेकिन मैं एक ट्रिक लाया हूँ, जैसा कि आप दुनिया के कितना भी सेंटेंस उठा लाइए, इस ट्रिक के माध्यम से आप गलत नहीं करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ 100% आपका सही होगा। जो भी एग्ज़ाम होता है इंग्लिश से रिलेटेड, चाहे NDA का हो या फिर CGL का हो या फिर MTS का हो या फिर जितने भी गवर्नमेंट्स एग्ज़ाम है या फिर UP बोर्ड, CBSE बोर्ड, ICSE बोर्ड, जो भी बोर्ड्स कराते हैं, सब में जो जहाँ पे सब्जेक्ट्स और प्रेडिकेट से रिलेटेड आता है, तो बच्चे कन्फ्यूज रहते हैं, यार कितना सर हम लोग सेंटेंस, अगर सेंटेंस बड़ा बड़ा मिल गया तो कैसे आप छांटेंगे? जैसे पैराग्राफ के अंतर्गत सेंटेंस होता है। जैसे जब सेंटेंस लिटिल होता है, छोटा होता है, तो हम लोग कर लेते हैं, जस्टिफाई कर लेते हैं, निकाल लेते हैं और अपने आप को सेटिस्फाई हो जाते हैं। बट अगर बिग भी मिले तो हम क्या करेंगे? उसके लिए मेरी ये वीडियो है, इसमें मैं ट्रिक ले गया हूँ, सब आप लोग नोट कर लीजिएगा बढ़िया से। और ऐसा मैं खुद खोजा है, मैं सीखने के लिए अपने खुद खोजा है पहले कि यार ऐसा मिलना चाहिए। तो अंतोगत्वा क्या हुआ, ऐसी वीडियोज मुझे नहीं मिली यूट्यूब पे, पूरे खंगाला। और फिर मैंने ट्राई किया, यार कुछ मैं अपने से बताता हूँ। तो मैंने भी बहुत अध्ययन करने के बाद मैं ट्रिक बना पाया और कहीं ना कहीं से देख पाया। तो इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि भाई इसका ट्रिक रहे बच्चों को। मैथमेटिक में ट्रिक मिलती है, अलजेब्रा में मिलती है, ज्योमेट्री में मिलती है और अन्य सब्जेक्ट्स में मिलती है, बट इसमें नहीं मिलती लोगों को। तो भाई मैं इसमें सोचा कि आपको दूँ और ये मज़ा आएगा, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट तब मज़ा आएगा निकालने में। चलिए सर करते हैं। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के जो हम कहेंगे उसे सर आप लोग लिख लेंगे। जैसे आप हेल्पिंग वर्ब सुने होंगे, जैसे सर देखिए यहाँ पे सर इस सेंटेंस को जैसे मैं लिखा हूँ, सुशील इज ए स्टूडेंट। आप देखेंगे कि सुशील जो है सर, ये आपका कर्ता है, जिसे हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं। और इज अ प्रेडिकेट, ये पूरा पूरा सर विधेय है। तो सर ऐसे कैसे निकाल पाए, इसको इसको हम बताने के लिए आपको यहाँ पे लेके आए। जैसा कि आप सब्जेक्ट जान ही रहे, मैं उधर लिख दिया हूँ। सब्जेक्ट कर्ता होता है, प्रेडिकेट विधेय होता है। कर्ता और विधेय क्या होता है, इसकी डेफिनेशन आप सभी जानते हैं। नहीं जानते हैं वो भी हम बता देंगे। सब्जेक्ट यानी कर्ता, जिस किसी को काम करे। विधेय यानी जिसके बारे में बताया जाए या कराया जाए, यानी जिसके ऊपर जोर दिया जाए। सब्जेक्ट क्या करता है, जिसके द्वारा काम का करना या होना पाया जाए। विधेय क्या है, कर्ता के काम को ही रिप्रेजेंट करता है, बताता है। जैसे कि आप देखिए, सुशील इज ए गुड बॉय, सुशील इज ए स्टूडेंट, यानी सुशील एक विद्यार्थी है। तो सुशील करता है, इज ए स्टूडेंट यानी कि वह विद्यार्थी है। सुशील तो है कर्ता, यानी सुशील है, लेकिन वो क्या है, विद्यार्थी है। तो विधेय और कर्ता का क्या रिलेशन है, आपको इस सेंटेंस को पढ़ने से ज्ञात हो गया होगा। ठीक है सर, तो चलिए यहाँ पे करते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट को निकाल के देखते हैं आपके सामने। तो आप हेल्पिंग वर्ब होती है, कुछ ऐसी वर्ब्स होती है जो इसके अंतर्गत आती है, आप लोग लिखते जाएंगे सभी साथी हमारे। आपको मैं ऐसे लिखा देता हूँ। देखिए सर, इसमें ई जाएगा, यानी आप बोलोगे सर ये मुझे समझ में नहीं है, मैं समझाऊंगा आपको, आप पहले तो लिखिए तो सही, देखिए तो सही। इज होगा सर, आई माया कैपिटल पहला होता है, मैं लिखा नहीं हूँ, सॉरी, क्षमा चाहूँगा। आपका आर आता है, इज एम आर आएगा सर। इसके बाद सर आपका आएगा वाज। इसके बाद सर WERE वर आएगा सर। इसके बाद हैज आएगा सर, HAS हैज। इसके बाद सर हैव आएगा। इसके बाद सर हैड आता है। बोलो सर ये तो मैं जानता था, लेकिन अभी कहाँ दोस्त जानते हैं आप, अभी आगे तो बढ़ने तो दीजिए इसको, चलिए रख लेते हैं।
जाहिर सी बात है। तो देखिए सर, एक बार कैमरा थोड़ा सा फॉलो करना। देखिए इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, या इसके बाद आप तो बताइए आप क्या सीखे होंगे। विल पढ़े होंगे ना सर, विल पढ़े होंगे। बिल के बाद क्या सर पढ़े होंगे, विल वुड पढ़े होंगे ना, इसी का वुड हो जाता है WOULD, ठीक है सर, एल साइलेंट रहता है। हैड, विल, वुड, और उसके बाद आप पढ़े होंगे सेल, SHALL, सेल पढ़े होंगे सर। इसके बाद आप सेल के साथ में शुड पढ़े होंगे, तो उसको भी लिख लीजिए ना, SHOULD, शुड। शुड लोग नहीं पढ़ते थे, शुड होता है। फिर सर कैन पढ़े होंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज होता है, प्रेजेंट में यूज होता है, बल्कि कैन होता है, कैन का कुड हो जाता है ना पास्ट में, कैन कुड। इसके बाद मे पढ़े होंगे भैया, MAY, मे माने सकना, सकना सुकनी, क्या पढ़ते हैं, मे हो जाएगा आपका। मे के बाद माइट सर आप पढ़े होंगे, मे का माइट हो जाता है प्रेजेंट पास्ट में, क्या होता है, MIGHT, ठीक है सर। अब एक और छूट रहा है, मस्ट छूट रहा है, R2 भी छूट रहा है, उसको भी लिख लीजिएगा। तो सर ये चीज़ें हैं, देखिएगा ध्यान से, एक बार इसको भी रिवीजन आप कर लीजिए। भाई इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, R2, ठीक है, इससे भी लिख लीजिएगा सर। OUGHT होता है सर, इसे भी लिख लीजिए, OUGHT, ठीक है सर। R2 नहीं लोग लिखते, लिखते क्या होता है कि नहीं। अब इसे भैया ऐसे पैरल हम लाइन खींच देते हैं, सीधी लाइन, स्ट्रेट लाइन जिसे हम लोग बोलते हैं। तो ये खींचने के बाद सर इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा, और इसके साथ में ये तो आपका पहला हो गया, पहला लाइन। दूसरा लाइन में क्या करेंगे, यानी कि दूसरे में क्या करेंगे, ये चीज़ मिलेगा उसमें, ये प्रेडिकेट और सब्जेक्ट में मिलेगा छांटने का, ये वर्ड रहे तो इधर प्रेडिकेट हो जाएगा, इधर सब्जेक्ट हो जाएगा। ऐसा ही कुछ मैं आपको इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं बताऊंगा। धैर्य रखिए सर, आप धैर्य रख दीजिए सर, तो मज़ा ही आ जाएगा सर जी। और यह सब मैं आपको बता रहा हूँ, आप सीखने की चेष्टा करेंगे। अगर नहीं सीखेंगे तो क्या सीखेंगे, अगर नहीं सीखेंगे तो क्या सीखेंगे। तो दूसरी चीज़ जो है सर, उसमें आप लिखिए AD लिख लीजिए, यानी कहने का मतलब आपको मैं समझा देता हूँ थोड़ा सा, नहीं तो आप बोलेंगे यार समझा के बताते तो अच्छा, तो लीजिए समझा ही देता हूँ। जैसे इसी साहब को पकड़ लीजिए, जैसे सुशील इज अ स्टूडेंट, सुशील विद्यार्थी है। देखिए सुशील सिर्फ जो है आपका कर्ता हुआ, सब्जेक्ट हुआ, और इज अ स्टूडेंट क्या हुआ, विधेय हुआ, यानी कि इज से इधर जितना भी मिल जाएगा सर वो क्या प्रेडिकेट होगा। यानी कि सर जो इज आ जाए, एम आ जाए, यानी सब्जेक्ट्स के राइट साइड में, यानी इधर सब्जेक्ट होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं इधर सब्जेक्ट है, इधर क्या है, प्रेडिकेट है। वही चीज़ इसमें आपको समझना है कि सब्जेक्ट के अगर राइट साइड में आ जाए, यही भाई साहब लोग आए, ई जाए, एम आए, आर आए, वाज आए, ये जो भी लास्ट तक लिखा गया है, ये चीज़ आएगा तो वह प्रेडिकेट के अंतर्गत होगा। अब तो समझ में आई, तो धैर्य रखिए, आगे भी सीखिए, और भी आएगा तो वो भी प्रेडिकेट में है। जैसे सर सेंटेंस के अंत में या बीच में सर ED आ जाए, क्या आ जाए दोस्तों, ED, मैं स्मॉल से लिख रहा हूँ, समझने की चेष्टा करेंगे सर आप लोग। ED आ जाए सर, HT आ जाए, HT बोलोगे, HT क्या हुआ, HD हमने TV सुना था, लेकिन होता सर वर्ड, निकाल के बताइएगा तो मैं आपको इनाम दूंगा। NT सर होता है, ये T लिखा गया, आप इसे प्लस मत समझिएगा, T समझिएगा, लीजिए मैं ऐसे बना देता हूँ, ये T हो गया, ANT हो गया सर। और IT क्या होता है सर, IT होता है, ये भी आई, और ये I और AT है, IT होता है। और PT होता है, वो PT जो आप खेलते हैं वो वाली नहीं, ये स्पेलिंग वाला है PT। और सर ES आ जाएगा सर, क्या आ जाएगा, ES आ जाएगा और ES आ जाएगा। बोलो सर ES और ES तो हम पढ़े हैं, बोलो को कहाँ पढ़े हैं भैया, जैसे हम लोग पढ़े नहीं है, गो में ES जुड़ जाता है, तो जैसे ही, जैसे अब इसी पे एक सेंटेंस सर बना लिया जाए, आप लोग यहाँ पे बनाने की कोशिश करिए सर, बनाया जाए। जैसे वह जाता है तो क्या लिखते थे सर हम लोग, ही गोज लिखते थे, GOES, और यहाँ पे पॉइंट लगा देते थे। ही गोज वह जाता है, तो आप देखिए GOES यहाँ पे सर मिला, और यहाँ पे एक अलग अलग आया कि नहीं सर, ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। तो ये चीज़ देखिए यहाँ पे है, तो आप कहोगे सर ही क्या, तब आपका सर सब्जेक्ट निकल के आ जाएगा और ये प्रेडिकेट हो जाएगा। बात समझ में आई दोस्तों, ये चीज़ आप फाइंड आउट कर पाएंगे, तो जी हाँ। और यस वाला जैसे अब इसमें भी आप निकाल लेंगे, क्योंकि जब मैं इसमें बता दिया उसे निकाल लेंगे। PT क्या हो जाएगा, ये LT क्या है, NT, HT, ED क्या है, ये सारे वर्ड्स हैं। अब वर्ड्स कैसे हैं सर, जैसे कि आप नहीं कोई वर्ड लिखते हैं, जैसे ST, जैसे LT, PT, ये सेंटेंस के अंतर्गत, यानी वर्ड्स के अंतर्गत लास्ट में आए या शुरू में आए वाले वर्ड हैं, लास्ट में अमूमन आएंगे।
आप देखेंगे जैसे ये देखिए सर लास्ट में आया है और यस आता है, जैसे ही रन्स क्या लिख सकते हैं, जैसे वह जैसे मैं दौड़ता हूँ तो जैसे वह दौड़ता है तो ही रन्स हो जाएगा, ठीक ना, ही रन्स हो जाएगा क्योंकि इसमें यस लगेगा एन ऐसे ऐसे, तो क्योंकि सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए लगता है, आप पढ़े होंगे तो RUN सर होता है ही रन, तो हिरन्स हो जाएगा, वह दौड़ता है हिरन्स। आप बोलोगे हिरन भी तो सर सही है क्योंकि ये तो नहीं, लेकिन यस या यस बनाने के लिए उसमें यस या यस का जो प्रयोग किया जाता है, क्यों प्रयोग किया जाता है इसको हम पढ़ाए हैं प्रीवियस वीडियो में, आप लोग जाके वहाँ से देख लेंगे। तो ही जो है आपका सर सब्जेक्ट हो जाएगा और रन जो है रन यानी रन्स जो है प्रेडिकेट हो जाएगा, ठीक है सर, ये चीज़ें हैं। और ED PD ये सब कहाँ से आएगा, इसका भी वर्ड्स आएगा तो आप सीखिए, कहने का मतलब तो आप ज़रूर जान पाएंगे। जैसे सर अगर मान लीजिए जिदी कर लिए, चलिए मैं कुछ का उदाहरण बता रहा हूँ। जैसे एंटी साहब को ला लिया जाए तो एंटी क्या है, जैसे वह गया, सेंटेंस मैं लिखता हूँ आपको समझाने की कोशिश, जैसे वह सर गया, देखिएगा ध्यान से, वह गया, तो वह गया, अब इसका ट्रांसलेट करिए, वह गया यानी ही, और गया का मतलब क्या होता है वेंट, अब गया कहाँ सॉरी दोबारा नहीं, गया तो दोबारा लोग जाते, इवेंट, वह गया। अब देखिए एन टी सर शब्द आया तो एन टी का एक वर्ड है ना सर, मैंने बोला वर्ड्स आएंगे, तो देखिए एन टी आया आपका, तो ही क्या सर जी है, ही जो है आपका सर सब्जेक्ट है और पी क्या है प्रेडिकेट, मैं सॉरी पी प्रेडिकेट होता ही है बट इवेंट क्या प्रेडिकेट में आएगा, वह जाता है, वह गया सर, वह गया यानी पास्ट की बात है, वह गया, वह गया, कौन गया मुझे मालूम नहीं बट वह गया, तो ही वेंट। अब देखिए सर जो ही है आपका सब्जेक्ट है और वेंट जो है आपका सर क्या है प्रेडिकेट, बात समझ में आ रही है, वही चीज़ सर यहाँ पे इंडिकेट किया गया है, आपको समझ में आ रही है, यही चीज़ ये ट्रिक्स है एक तरह से वर्ड्स में। तो ये वर्ड्स के अंतर्गत जहाँ पे देखिए वो वेंट के अंतर्गत लास्ट में एन टी आया, तो ऐसे ही वर्ड के अंतर्गत कह सकते हैं, या कभी कभी बीच में भी आ जाएगा, आप घबराइएगा नहीं, लेकिन अधिकतर अमूमन 90% मुझे उम्मीद है कि ये लास्ट में ही आता, आपने खुद ही प्रैक्टिस किया होगा, नहीं किया होगा तो देखेंगे जब इंग्लिश सीखेंगे तो आपको खुद स्वतः समझ में आएगा कि सही कह रहे हैं ये सर। तो सर ये चीज़ें हैं, और ऐसी ईडी भी निकाल केंगे और भी शब्द आपको निकालेंगे तो आपको लगेगा हाँ भाई ये सही बोला। चलिए सर पीटी जी को लाया जाए, इन पीटी के बारे में भी बताते हैं, थोड़ा समझा देते हैं तभी आपको मज़ा आएगा। पीटी कहाँ से आया, कहाँ से हम लोग पीटी खेले, जैसे केप्ट वर्ड आपने सुना होगा दोस्तों, क्या वर्ड सुना होगा, केप्ट, केप्ट माने क्या रखा होता है ना, KEPT, ये आपने सुना होगा केप्ट। देखिए पीटी शब्द केप्ट, वह रखा, तो ही केप्ट, वह चला, वह छोड़ दिया, ही केप्ट क्वाइट, नहीं लोग बोलते हैं केप्ट माने छोड़ना रखना ऐसा ऐसा, तो केप्ट भी एक वर्ड आया आपने सुना होगा। और सर आईटी जैसे होता है ना, आईटी साहब को भी लाया जाए, आईटी करिए आप लोग, ऐसी अच्छी बात, आईटी जैसे क्या होता है फेल्ट, जैसे वह गिर गया, नहीं बोलते सर गिर गया, फेल्ट वर्ड आता है, तो ये चीज़ें फेल्ट वर्ड के अंतर्गत आएगी। जैसे FELT होता है सर, FELT फेल्ट। अब देखिए LT, आप बोलोगे सर ये तो आप IT बता रहे थे तो यहाँ पे LT कहाँ घुसा दिए, तो इस ये LT होगा शायद, मुझे लगता है एल है, IT भी होगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन IT वाला वर्ड आप ढूंढिएगा कि कहाँ पे IT वाले वर्ड में मिलेगा, क्या क्या जरूर मिलेगा, बहुत ऐसे वर्ड है मिलेगा IT जहाँ पे रहेगा, ठीक है सर, नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं, जाने दीजिए, बट ये एल है, आप इसे रखेंगे, याद रखेंगे, एल था क्योंकि वर्ड में जब लिखा तो एल, IT भी है सर, ऐसी बात नहीं है, तो LT है सर, फेल्ट, ठीक है सर, तो फेल्ट, फेल्ट माने जैसे गिर गया, ये पास्ट की बात हो गई। और कहिए तो दिखा दें आपको, और तो आप निकाल लेंगे, अब समझ गए होंगे तो निकाल लेंगे, जाहिर सी बात है। ईडी जैसे है, ईडी साहब को भी लाया जाए सर, ईडी के बारे में भी हम आपको बता देते हैं, ईडी सर कहाँ से आया है। ईडी जैसे हम लोग बोलते हैं स्माइल करते हैं, स्माइल, SMI, SMI, SMILED सर होता है ना, LED स्माइल, जैसे स्माइल करते हैं, और LED क्या होता है पास्ट की बात है, इसलिए ईडी इंडिकेट कर दिया गया, दर्शा दिया गया, ईडी स्माइल्ड यानी मुस्कुराया, मुस्कुरा दिया, ठीक है सर। अब HT साहब जी कहाँ से आए हैं, इस चीज़ को तो आप ऐसे निकाल सकते हैं, HT देखिए सर आया, HT को भी निकाला जाए, जैसे आपने सुना होगा वर्ड, अभी अभी मैं लिखा हूँ इसी के अंतर्गत, यहाँ पे देख लीजिए सर, MIGHT यानी माइट, माइट माने सका, ताकतवर के लिए लगता है, तो HT आया सर, वही चीज़ तो यहाँ पे है सर, HT का मतलब माइट, MIGHT, समझ पा रहे होंगे HT, मैं आपको सिर्फ एक तरह से कहते हैं ना चक्कर करा रहा था, लेकिन सारी चीज़ें यहीं पे है सर, आप खोज के खुद ही निकाल सकते, माइट माने सका, ये ताकतवर के लिए लगता है, जैसे आई माइट वर्क, आई मस्ट डू वर्क, यानी कि जोर दे के किया जाता है, तो ये सब आप ग्रामर जब पढ़ेंगे तो धीरे धीरे क्लियर होगी बातें। और तो कोई मेरे हिसाब से बचा नहीं है, HT साहब बचे हैं, HT का तो HT का माइट हो गया, और भी जैसे
जैसे ब्राट, ब्रॉट, ब्रॉट माने BROUGHT, ब्राट माने चौड़ा नहीं होता सर, बहुत ऐसे वर्ड है निकालेंगे, BROUGHT ऐसे है कि नहीं, GHT, जी के बाद एच फिर टी, तो बहुत ऐसे मिलेंगे, ब्रॉट है, ब्रोट है, बहुत ऐसे, ब्रॉट BROUGHT, ब्रोट UGHT, या ब्रोट ऐसे होता है, यू भी नहीं रहेगा, एक वर्ड ऐसा है। तो बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे सर। तो चलिए सर, इतना तो हुआ क्लियर। अच्छा, अभी भी तो कहानी तो अभी शुरुआत हुई है सर, अभी भी तो और भी आपको बताना है कि और भी प्रेडिकेट्स आएंगे, कुछ वर्ड्स आएंगे और भी। तो चलिए सर, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ नीचे। इतना तो मैंने आपको बता दिया, यस या यस तक मैंने आपको कहानी दोहरा दिया, यस या यस तक। और भी इसमें वर्ड सर इंडिकेट किए जाएंगे, और भी, और वो क्या है सर, उसे भी हम लोग किया जाए। सर डीड भी मिले, ये सब क्या है, ये सारी हेल्पिंग वर्ब्स हैं, और ये क्रियाएं हैं, कैसी क्रियाएं हैं, कैसी हेल्पिंग वर्ब हैं, कैसी फ्रेजल वर्ब हैं, कैसी सहायक क्रियाएं, क्रियाएं कितनी प्रकार की, वो भी मैं बताया हूँ, आप वीडियो में जाके प्ले लिस्ट में खोज के पढ़ डालिएगा। तो उसके अंतर्गत आती है, जैसे आप पढ़े होंगे डिड सर, पढ़े होंगे डिड, और ये पास्ट में यूज की जाती है। जैसे डज सर आप पढ़े होंगे, डज वर्तमान में यूज होता है, ठीक है सर। तो डज, डिड, डज, और ये आप डू पढ़े होंगे सर, आप बोलेंगे खूब कहानी आ रही है, मज़ा आ रहा है। तो डू, डज ये सर प्रेजेंट में, और डिड हम पास्ट में पढ़े थे हैं। फ्यूचर में क्या होती है, आप लोग जानते ही होंगे, बिल वुड होती है ना सर, क्या होती है, बिल है, वो तो हमने आपको बता दिया, ठीक है। तो डीड माने जैसे ये सब सहायक क्रिया के अंतर्गत आती है ना, ये सहायक क्रिया कैसे हेल्पिंग वर्ब के अंतर्गत आती है, वर्ब होती हैं। तो वो जो है वो सेंटेंस को इंट्रोगेटिव बनाने में मदद करती हैं। जैसे क्या हुआ गया, क्या हुआ पढ़ता है, तुम क्या पढ़ते हो, क्या तुम पढ़ते हो, ऐसे ऐसे में ये चीज़ें सबसे पहले आती हैं और लगती हैं, तो सेंटेंस को इंट्रोगेटिव दर्शाने में मदद करती हैं, ठीक है सर। ये चीज़ें आप पढ़े होंगे, इससे आप पहचान रहेंगे, इन चीज़ों को पहचानिए। ये भी सर मिल जाए तो भी सर क्या होता है, वो प्रेडिकेट, यानी कि इससे इधर वाले, यानी डीड मिल जाए, डज मिल जाए, डू मिल जाए, इसके इधर वाला सर क्या प्रेडिकेट होगा, और इसके इधर वाला सब्जेक्ट होगा। और इस सेंटेंस को भी हम देख लेंगे, आप करिएगा, नहीं समझ में आएगा तो आपके लिए हमारा जो ये नंबर तो हमने दिया है ना सर, 7311170787, आप इसे कॉल करिए, या आप इसे मैसेज करिए, या आप इसे व्हाट्सअप करिए। दूसरा नंबर सर, अगर आप कॉल पे बात ही करना चाहते हैं, मेरे से पूछना चाहते हैं डायरेक्टली, तो जुड़िए सर, 89 577 28 945 पे सर, आपका स्वागत है सर। 89 577 28 945। और सर इसके बाद सर क्या है, और भी सर वर्ड्स हैं, जैसे इसके बाद एक्शन वर्ड सर होते हैं। आप बोलोगे सर ये कहाँ से कहानी आई सर, ACTION, एक्शन, एक्शन वर्ड्स भी सर होते हैं, WORDS, एक्शन वर्ड्स भी हम सीखेंगे। और एक्शन वर्ड सर इसके अंतर्गत आता है, और वो चीज़ को भी हम यहाँ पे लाएंगे। ये सर इसके कहने का मतलब, ये जितने आ जाए ये सब प्रेडिकेट के इधर आएंगे, यानी कि प्रेडिकेट है। सब्जेक्ट तो आप जनबे करते हैं, सब्जेक्ट जैसे मोहन, सोहन, गीता, मिता, ये सब जितने भी नाम आएंगे वो सब्जेक्ट होते हैं। सब्जेक्ट लिटिल होता है, प्रेडिकेट बड़ा होता है, ये भी आप समझिएगा। अब मैं दूसरे पीरियड वीडियो जो मैं बताऊंगा, उसमें मैं आपको उदाहरण पे उदाहरण, यानी कि एक्सरसाइज प्रैक्टिस कराऊंगा सब्जेक्ट और प्रेडिकेट निकालने का। तो कम से कम कुछ ऐसे वर्ड्स लाऊंगा जो कठिन भी होंगे, आसान भी होंगे, आसान से कठिन ले जाऊंगा, ताकि आपको एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इंतजार करिएगा सर, ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए शुभ खैर, जय हिंद सर।